ईमान वालों, मैं ईमान वालों ही से कह रहा हूँ, जिस ईमान वाले हैं वही अल्लाह से डरेंगे। जो ईमान वाले नहीं वो अल्लाह से अल्लाह मुखातब है ईमान वालों से। ईमान वाला है वही अल्लाह से डरेगा और वही सच्चों के साथ भी रहेगा। सच्चों के साथ रहने की तरगीब हमें अल्लाह ने दी है। ईमान लाओ उस तरीके पर जिस तरीके पे साहबा किराम ने ईमान लाया, जिस तरीके पर बुजुर्गान दीन ने ईमान लाया। हम जिक्र रसूल में बैठे हैं, जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है। जहाँ जिक्र हबीब होता है वहाँ खुद खुदा करीब होता है। उनकी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुशनसीब होता है। और हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जिक्रुल अंबिया मिनल इबादत व जिक्रुस सालिहीना मिनल कफ़ारत। जहाँ पर औलियाए किराम का जिक्र होता हो, जहाँ पर बुजुर्गान दीन का जिक्र होता हो, जहाँ पे साहबे किराम का जिक्र होता हो, वहाँ पे इंसान के गुनाहों को मिटाया जाता है, गुनाहों से बड़ी जिम्मा किया जाता है। और जहाँ पे पैगंबरों का जिक्र होता है, जहाँ पे रसूलों का जिक्र होता है, वहाँ समझ जाइए खुदा की इबादत की जाती है, खुदा की रियादत की जाती है। जिक्र मुस्तफा से दिल को पाक करना चाहिए, जिक्र मुस्तफा से दिल को पाक करना चाहिए। सोया हुआ नसीब को जगाना चाहिए, सोया हुआ नसीब को जगाना चाहिए। या रब दिखला दे मदीना कैसी बस्ती है, या रब दिखला दे मदीना वो कैसी बस्ती है, जहाँ दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद सारी कायनात की नाफिज है। रब का कानून सबके लिए बराबर है, रब का जजमेंट सबके लिए बराबर है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तमाम वलियों के राजा हैं, वलियों का शहनशाह हैं, वलियों का ताजदार हैं, आप पीरों के पीर हैं। एक मरतबा हुजूर गौसे आज़म बगदाद शरीफ मदरसा निज़ामिया में दर्स तालीम में थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक बार हमें दिल में हौसला हुआ, चलते हैं अल्लाह किसी महफिल में चलते हैं, अल्लाह का जिक्र सुनते हैं। हमने सुना है जहाँ पे अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ पर रहमत की बारिश हुआ करती है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ने का ज़माना था, आप महफिल के बहुत शौक रखते थे, बहुत शौकीन थे मजलिस में जाने का, तकरीर करने का बहुत शौक रखते थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इसी तरह महफिल लगी हुई थी, जलसा हो रहा था, मिलाद शरीफ पढ़े जा रहे थे, बड़े बड़े उलमा जलसा में मौजूद थे। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पीछे से आ जाते हैं और सबसे पिछले भाग में बैठ जाते हैं। और हुजूर मोहम्मद हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला स्टेज पे तकरीर फरमा रहे थे। हुजूर मोहम्मद हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला फरमाते हैं, जो इस महफिल में जो बच्चा आया है उस बच्चे को महफिल से बाहर कर दो। और आपको महफिल से बाहर कर दिया जाए क्या होगा? क्या होगा? हम तो गुस्से में जलाल में आ जाएंगे, हमको महफिल से निकाल दिया गया, महफिल से निकाल दिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु तो सब्र करना चाहिए, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से आए, महफिल में बैठ गए। मोहम्मद हाफिज़ रहमतुल्लाह अलैहि ताला ने एक आदमी को खड़ा किया और कहा इस बच्चे को महफिल से बाहर कर दो। गौसे आज़म को महफिल से बाहर कर, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुराते हुए महफिल से बाहर निकल गए, बाहर निकल गए। आपने नहीं गुस्साया, कोई गुस्सा आपको नहीं आया,
खुशी खुशी निकल गए महफिल से। फिर दूसरी मरतबा इधर से निकले थे, उधर से घूमकर फिर आकर महफिल में बैठ गए। महफिल में बैठ गए, फिर मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला फिर नौजवान को खड़ा किया, मुस्तकीम भाई की तरह आदमी खड़ा कर कहा कि बच्चा को महफिल से बाहर कर। मुस्तकीम भाई उठे, बच्चा को बाहर कर। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु फिर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए महफिल से बाहर निकल जाते। सारा लोग हक्का तक्का है, महफिल में सन्नाटा छाया हुआ है। एक दूसरे का मुंह ताक रहा है लोग, एक दूसरे का लोग नजर में नजर मिला रहे हैं। क्या बात है मौलाना साहब, सबको नहीं निकाल रहे महफिल से। एक ही बच्चा क्यों निकाला जा रहा है? 2 बार निकाल दिया गया, तीसरी बार फिर घूमते घूमते आकर महफिल में बैठ गए। फिर मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला से हुक्म दिया, से बाहर निकालो बच्चा। 3 बार निकाल दिया गया। हुजूर गौसे आज़म और ज्यादा मुस्कुराने लगे और ज्यादा हंसने लगे। इम्तिहान हो रहा है गौसे आज़म, परीक्षा गाह में है गौसे आज़म। गौसे आज़म फरमाते हैं, अल्लाह आज तूने हमें परीक्षा में बैठा दिया। हम जिक्र रसूल सुनने आए थे, जिक्र रसूल से हमें बाहर किया जा रहा है, जिक्र खुदा से हमें बाहर किया जा रहा है, जिक्र मुस्तफा से हमें बाहर किया जा रहा है। क्या बात है ये अल्लाह, क्या मेरी अदा तुझको पसंद नहीं है? क्या मेरा चाल तुझे पसंद नहीं है? हम महफिल में गए जिक्र मुस्तफा सुनने के लिए, हमको महफिल से निकाला जा रहा है। हुजूर गौसे आज़म फिर तीसरी बार निकल गए, चौथी बार फिर घूमते घूमते आकर महफिल में बैठ गए। यही बात के लिए आपको 7 मरतबा निकाल दिया गया महफिल से। कितने बार निकाला गया? 7 बार महफिल से निकाल दिया गया। 7वीं बार जब आपको महफिल से निकाला गया, हुजूर गौसे आज़म रोते नहीं है, आंख से आंसू बहाते नहीं है और ज्यादा मुस्कुराने लगते हैं और ज्यादा हंसने लगते हैं और महफिल में आकर 8वीं बार बैठ जाते हैं। अब मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला स्टेज पर से फरमाते हैं, ए मुस्तकीम साहब अब जरा खड़ा हो जाइए। जिस बच्चे को आपने बाहर निकाला था, ए जाकिर साहब आप महफिल में खड़ा हो जाइए। जिस बच्चे को आपने बाहर निकाला था, उस बच्चे को महफिल में मत बैठने दो, उस बच्चे को हमारे करीब ले आओ, स्टेज पर ले आओ, हमारे दाहिने जाने बैठा दो, हमारे दाहिने जाने बता दो। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहां से उठाकर हुजूर मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला के बगल में बैठा दिया गया, स्टेज पे बैठा दिया गया, दाहिने जाने बैठा दिया गया। मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं, ए महफिल के लोगों जरा सुनो सुनो, ए मजमा के लोग सुनो सुनो, हमने इस बच्चे को शर्मिंदा न किया है, हमने इस बच्चे को नामिंदा नहीं किया है, शर्मिंदा न किया है, नदामत न किया है, डराया नहीं है, खौफ नहीं दिलाया है, शर्मिंदा में पढ़ने न दिया है। महफिल के लोगों जरा सुनो सुनो, इस बच्चे का परीक्षा हम ले रहे थे, इस बच्चे का इम्तिहान ले रहे थे। बच्चा का जब तक इम्तिहान लिया जा रहा था, बच्चा बड़ा खुश हो रहा था, मैं इम्तिहान में पास कर जाऊंगा, मैं परीक्षा में पास कर जाऊंगा, अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। बच्चा परीक्षा भी दे रहा था, सब्र भी कर रहा था और दुनिया की नजर में पहचानवाया भी जा रहा था, दुनिया की नजर में पहचानवाया जा रहा था। मोहम्मद काकी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं, ए मजमा के लोग सुनो सुनो, ये आम इंसान नहीं है, तमाम वलियों का राजा है, तमाम वलियों का शहंशाह है, तमाम वलियों का ताजदार है, हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु है। ए मजमा के लोग सुनो सुनो, इन गुंडों तुम आँख की आँख से देख लो, दिल की आँख से दिल को और दिल की आँख से भी देख लो, सर की आँख से देख लो, यही गौसे आज़म है जिनकी पहचान रब ने करा दिया है, हम क्यों नहीं करा सकते हैं? इसलिए इनकी मर्जी यही है, इनको बाहर निकाला जाए। सब लोग आगे से देख ले, पीछे से देख ले, दाहिने से देख ले, बाएं वाले देख ले, ऊपर वाले देख ले, नीचे वाले देख ले, सब देख ले। यही गौसे आज़म है जिनका परीक्षा हम ले रहे हैं, जिनका इम्तिहान हम ले रहे हैं। ये गौसे आज़म इम्तिहान में पास हो गए हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली। हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का इम्तिहान लिया गया, इम्तिहान में पास हो गए।
फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए, निकल गए हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु। जब गौसे आज़म का परीक्षा लिया गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला गया कि नहीं निकाला था? हज से रुका गया था कि नहीं रुका गया था? बोलिए ना, वहां भी अल्लाह परीक्षा ले रहा था। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि महफिल से निकाल दिया गया, क्या हो गया कि सुन्नत मुस्तफ़ा तो अदा हो रही है, सुन्नत मुस्तफ़ा तो अदा हो रही है। हुजूर गौसे आज़म की शान ये है। एक बार कुछ लोगों ने हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में चंद लोग हाजिर थे। चंद लोग क्या बोला? बड़ी नसीहत बात बता रहा हूँ, सुनिएगा गौर। हुजूर गौसे आज़म से लोगों ने कहा, हुजूर मेरे इलाके में कई दिनों से बारिश नहीं हुई, कई महीने हो गए बारिश हुए, खेत सूख रहे हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, कहीं भी बारिश का एक कतरा नहीं टपक रहा है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, आग साली हो रही है। कहाँ आग साली हो रही है? लोग भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से लोग लग रहे हैं, जानवर तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए, कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा। कुआं सूख गया, तालाब सूख गया, नदी सूख गए, नाले सूख गए, सब सूख गए, कहीं पे कतरा पानी मौजूद नहीं है। हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं, हमसे दुआ मत करो, चले जाओ, हमारी फूफी जान के पास अल्लाह को शान देगी। हुजूर गौसे आज़म की फूफी के क्या मर्तबा है? हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, चले जाओ मेरे फूफी जान के पास। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में झाड़ू लगा रहे थे। औरतों का मकाम देखिए, क्या मर्तबा है औरतों का मकाम कर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में झाड़ू लगा रहे थे, सारे लोग दरवाजे पर दस्तक कर दिए, दरवाजे पे हाजिर हो गए। हज़रत आयशा फरमाती हैं, क्या बात है, हमारे घर में कभी इतनी भीड़ नहीं लगती थी, आज इतना बड़ा मजमा क्यों गया घर पे, इतने लोग क्यों आ गए घर पे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, हुजूर इतने लोगों के आने की ज़रूरत क्या है? सारे लोग अर्ज़ करते हैं, आप वलिया जन्नती औरत हैं, आपका तज़किरा अल्लाह ने किया है, आपका जिक्र गौसे आज़म ने किया है, आप गौसे आज़म के फूफी हैं, गौसे आज़म ने आपके पास भेजा है, वसीयतनामा हमारे पास है। देखिए आपने गौसे आज़म ने वसीयतनामा भेजा है। हमने सुना है आप अल्लाह के वली हैं, परहेज़गार औरत हैं, मुत्तक़ी सालिहीन हैं, हमारे इलाके में कई महीने से बारिश नहीं हो रही है, कहत सारी होती चली जा रही है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से लोग बिलख रहे हैं, जानवर तड़प रहे हैं पानी पीने के लिए। मैंने सुना है आपकी दुआ अल्लाह बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। आप फरमा गया, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा घर में झाड़ू लगा रहे थे, झाड़ू लगाते लगाते जितने कदम बढ़ रहे हैं झाड़ू लगाने में, अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती है, ए अल्लाह गौसे आज़म का वास्ता दे रही हूँ, गौसे आज़म ने हमारी बारगाह में लोगों को भेज दिया है, गौसे आज़म ने हमारी बारगाह में लोगों को रवाना कर दिया है। गौसे आज़म की बात खाली नहीं जानी चाहिए, गौसे आज़म की बात को ठुकराया नहीं जा सकता है। ये अल्लाह गौसे आज़म का वसीला पेश कर रहा हूँ, उनके वसीले से जमीन पे बारिश बरसा दे। ये अल्लाह नबी का वास्ता पेश कर रहा हूँ, नबी के सदक़े तू फैल के जमीन के बारिश बरसा दे, ताकि लोग पानी से सैराब हो जाए, खेत पानी से सैराब हो जाए, भूखे लोग जो है पानी से सैराब हो जाए। अल्लाह आप दुआ करती हैं, एक हाथ से दुआ कर रही है और एक हाथ से झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाते जा रहे हैं, जैसे जैसे झाड़ू लग रहे हैं वैसे वैसे आसमान पे रहमत के बादल छाते जा रहे हैं, रहमत की किताएं छाती जा रही है, रहमत की बारिश होने लगती है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मैं आयशा झाड़ू लगाती
से रहमत की बारिश होती रही, रहमत की घटा छाती रही और धमाधम रहमत की बारिश होने लगे। जब हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की फूफी का जब इजालम है तो गौसे आज़म की बीबी का आलम क्या होगा, जब बीबी का जब इजालम है हुजूर गौसे आज़म का आलम क्या होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शहान ज़माना की झोली। मोहताज जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा, मुख्तार का आलम क्या होगा। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। हमने आयत करीम पेश किया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरने वाला। जब इंसान अल्लाह से डरने लगता है ना, अल्लाह की रहमत से करीब हो जाया करती है। इतने करीब हो जाते हैं कि सबके नज़र में महबूब बन जाया करते हैं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में बनी इस्राइल के लोग आ गए। मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के करीम है, कलीमुल्लाह का खिताब आपको दिया गया है। अल्लाह से रात और न्यास की बातें किया करते हैं। मूसा कलीमुल्लाह अपने घर पे आराम कर रहे हैं, रात के दरवाजे पर बनी इस्राइल के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हाजिर हो गए। बनी इस्राइलियों ने कहा हुजूर अल्लाह के कलीम हैं, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हम सब पर रहमत की बारिश हो। बनी इस्राइलियों पर अल्लाह कहर नाज़िल हो रहा है, बनी इस्राइलियों पर खुदा की लानत बरस रही है। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें ताकि अल्लाह की अज़ाब दूर हो जाए, अल्लाह का कहर दूर हो जाए, बारिश का खतरा आसमान से टपक जाए। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह थोड़ी देर सोचते हैं और सोचने के बाद अर्ज़ करते हैं, ऐ बनी इस्राइलियों कल सवेरे हमारी बारगाह में आना, कल सवेरे हमारी बारगाह में आना। तमाम बनी इस्राइलियों ने 1000 आदमी नहीं आए, 10,000 आदमी नहीं आए, 50,000 आदमी नहीं आए, बल्कि 70,000 आदमी आ गए। बोलिए तरफ का सुभान अल्लाह। कितने लोग आ गए भाई? 70,000। कितने आ गए? 70,000। एक जुबान हम बोले, एक जुबान आप बोले, कितने आ गए? 70,000। 70,000 लोग मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा 70,000 लोग आ गए, चलो सब चटियल मैदान में चलते हैं, पुराने कपड़ा पहनते हैं, साफ सुथरा कपड़ा पहनते हैं, चटियल मैदान में गए जहाँ पे न कोई पेड़ है, न कोई पौधा है, न कोई आबादी है, न कोई दुकान है, न कोई मकान है। मूसा कलीमुल्लाह चले चटियल मैदान में और आपने कहा यहीं पे हम लोग दूर का नफिल अदा करेंगे, यहीं पे हम लोग नमाज का पढ़ेंगे। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा सब लोग मुसल्ला बिछाओ, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी गई। सुबह से शाम हो गई, नमाज पढ़ते पढ़ते दुआ करते करते एक कतरा बारिश। 70,000 का मजमा था, 70,000 मजमा में किसी की दुआ कबूल नहीं हुई। मूसा कलीमुल्लाह थक गए दुआ करते करते। आज हमारी दुआ कबूल नहीं होती तो अल्लाह हमसे नाराज हो गया। अरे मिल जाए तो रब की अता है, न मिले तो हमारी खता है। मिल जाए तो रब की अता, न मिले तो हमारी कहीं न कहीं खता है। मूसा कलीमुल्लाह दुआ करते करते थक गए, आंसू बहाते बहाते थक गए। 70,000 का मजमा, एक कतरा पानी नहीं टपका। 3 दिन हो गए दुआ करते करते, एक कतरा आसमान से पानी नहीं टपका। अल्लाहू अकबर। बड़ी खुशी और खुशूर के साथ दुआ की गई, रियाजत के साथ इबादत की गई। बड़े बड़े आलिम दुआ करते रहे, बड़े बड़े मुफ्तियाने इज़ाम दुआ करते रहे, बड़े बड़े मुहद्दिस दुआ करते रहे, दुआ किसी कबूल नहीं हुई। सबकी दुआ
दुआ रद्द कर दी गई, किसी की दुआ कबूल नहीं होती है। अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह पसीना व पसीना हो रहे हैं, 70,000 का मजमा है, 3 से दुआ की जा रही है, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है, आसमान से बारिश का कतरा नहीं टपक रहा है। अल्लाहु अकबर। सारे लोग हैरान परेशानी की आलम में हैं। अल्लाह ने मूसा कलीमुल्लाह से फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, सुबह क़यामत तक लोग दुआ करते रहेंगे, एक कतरा बारिश नहीं टपकेगी, एक कतरा पानी नहीं गिरेगा आसमान से। दुआ करते करते लोग थक गए। मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह के बारे में हिसाब पेश कर दिया, ये अल्लाह क्या बात है, मैं तेरा कलीम हूँ, मैं कलीमुल्लाह हूँ, मैं अल्लाह से राज़ो न्याज़ की बात करता हूँ। ये अल्लाह तूने आज मेरे कलीम की बात न सुनी है, ये अल्लाह तूने अपने कलीम की बात न सुनी है, किसकी बात सुनेगा? अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, सुबह शाम हो जाएंगे, कितने ज़माने गुजर जाएंगे, किसी की दुआ कबूल नहीं हो सकती है, किसी की दुआ कबूल नहीं हो जाएगी। सुनो, 70,000 मजमा में एक ऐसा इंसान है जो अपने रब की नाफरमानी में लगा हुआ है, 40 सालों से अपने रब की नाफरमानी कर रहा है, 40 साल से अपने रब की नाफरमानी कर रहा है, अपने रब की नाफरमानी में लगा हुआ है, अपने रब की बात नहीं मानता है, 40 साल से इबादत नहीं कर रहा है, 40 साल से हराम खाता है, 40 साल से नाजायज खाना खाता है, 40 साल से झूठ बोलता है, 40 सालों से अपने रब की नाफरमानी में लगा हुआ है। एक आदमी की वजह से जो है 70,000 की दुआ कबूल नहीं हो रही है। एक आदमी 70,000 बना हुआ है, एक आदमी की नाफरमानी 70,000 लोगों पर भारी बनी हुई है, किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। सब लोग आंसू गिराते रहे, थक थक आराम करने लगे, लोग जो है गिरगिराने लगे। अल्लाह ने फरमाया, 70,000 मजमा में एक ऐसा इंसान है जो 40 सालों से अपने रब की नाफरमानी में लगा हुआ है। जब तक कोई इंसान मजमा से निकलेगा नहीं, मैं दुआ किसी को कबूल नहीं करूंगा। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, 70,000 मजमा में कौन ऐसा इंसान है जो अपने रब की नाफरमानी 40 सालों से कर रहा है, अपने रब की नाफरमानी 40 सालों से कर रहा है, जिसकी वजह से दुआ किसी को कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह ने फरमाया, पहले से इंसान को मजलिस से बाहर निकालो, उस इंसान को मजलिस से बाहर करो, तब जाकर मैं किसी की दुआ कबूल करूंगा। जब तक इंसान निकलेगा नहीं, मैं किसी की दुआ कबूल नहीं कर सकता। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, कौन है इस मजमा में, निकल जाओ। अल्लाह ने फरमाया, बंदा है लेकिन शर्मिंदा में। मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, निकल जाओ मेरे मजमा से। कोई नहीं निकल रहा, जो रब की नाफरमानी में लगा हुआ था वो सोच रहा था मैं किधर से निकलूं, आगे से निकलूंगा आगे लोग हम पे थूकेंगे, पीछे से निकलूंगा पीछे लोग हम पे थूकेंगे, दाहिने से निकलूंगा दाहिने लोग हमको शर्मिंदा करेंगे, बाएं से निकलूंगा बाएं लोग हमें शर्मिंदा करेंगे, मैं किधर से निकलूंगा? ये अल्लाह जरा तू ही बता दे, तेरी मर्जी क्या है? मैं 40 साल में तेरी नाफरमानी करता रहा, 40 साल से अपने रब की नाफरमानी करता रहा, 40 साल से गुनाह का इर्तिकाब करता रहा, 40 साल से रब की नाफरमानी में लगा रहा। ये अल्लाह में निकल नहीं सकता, दाहिने से निकलूंगा दाहिने लोग हमें शर्मिंदा करेंगे, बाएं से निकलूंगा बाएं लोग हमें शर्मिंदा करेंगे। वो इंसान अपने दिल में तौबा करता है और अपना हाथ अल्लाह की बात उठाता है और अपनी बात में याद करता है। ये अल्लाह में निकल नहीं सकता है। ये अल्लाह जिस तरीके से हमने 40 साल से रब की नाफरमानी किया है, तूने हमें रोटी देता रहा, पानी पिलाता रहा, खाना देता रहा, रब की ग़िज़ाएं